15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीपी जोशी को समर्थन देने पर सभी दलों का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम 25 के 25 सीट जीतेंगे। उन्होंने सवर्ण आरक्षण को लेकर भी अपने विचार रखे। या हमारे हनुमान और निर्दलीय हो, सब विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके पास उनके प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा है। पिछली सरकार की कमियां हैं वो दूर कैसे करें। गुड गवर्नेंस देने के लिए जरूरी है कि पुरानी सरकारों की कमियों के अनुभवों को हम लोग ध्यान रख करके फिर आगे बढ़ें, जिससे कि हमसे वो गलती नहीं हो। हमारी पार्टी, हमारे मंत्री मुझसे खुद से या विधायकों से वो गलतियां नहीं हो जो पिछली गवर्नमेंट ने करी है। ये हमारी सोच का अंग है और उसी सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक। उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमज़ोर कर दिया। उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे उन और ज़्यादा तेज़ गति से चलाने का प्रयास करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। अभी हम लोग बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के, उनसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। उसके बाद में सब मिलकर के लोकसभा के सदस्यों के कैंडिडेट के रूप में चयन होगा। हाईकमान करेगी। हम सब मिलकर के मैदान में उतर रहे हैं। हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और कोई आश्चर्य नहीं कि 25 से 25 सीट हम जीते जाए राजस्थान के अंदर। देखिए, राजस्थान सरकार 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने ये प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट के अंदर हमने। और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने पत्र लिखा कि बिना संविधान के संशोधन के राज्यों की असेंबली में एक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसको देख करके हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले जो सपना मैंने देखा था उसमें 14% का था, 10% लेके आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने भी साथ दिया, सब पार्टियों ने भी साथ दिया। और आज देश में माहौल बन चुका है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले। ये मेरा मानना है। इसलिए 20 साल पहले हमारी सोच थी, हमारी सरकार की, हम सब की, हमारी कैबिनेट की। मुझे तो खुशी है कि जो काम हमने शुरुआत की थी आखिर में वो पार पड़ ही गया है। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विधानसभा में कांग्रेस विधायक की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को गुर सिखाए। अपने संबोधन में गहलोत ने विधायकों को जन समस्याओं के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाने के गुर सिखाए। गहलोत ने विधायक दल की बैठक में सीपी जोशी का माला पहनाकर स्वागत किया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक रही। हापक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक हुई जिसे संबोधित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और गुर सिखाए विधायकों को विधानसभा में किस तरह के मुद्दे उठाने हैं और कहा कि जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 ओएसडी की नियुक्ति हुई है। लोकेश शर्मा और शशिकांत शर्मा ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। लोकेश शर्मा कम्युनिकेशन का काम देखेंगे। तो लोकेश शर्मा और शशिकांत शर्मा ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी होंगे। लोकेश शर्मा कम्युनिकेशन का काम देखेंगे। तो 2 ओएसडी नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, जिसमें लोकेश शर्मा हैं और शशिकांत शर्मा, दोनों ही ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। लोकेश शर्मा की हम बात करें तो कम्युनिकेशन का काम लोकेश शर्मा देखेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, जिसके पीछे पूरी टीम काम करती है और इसी टीम को लीड करते हैं लोकेश शर्मा, जो गहलोत के हर फैसले को सबसे पहले जनता तक पहुंचाते हैं। और यही कारण है कि गहलोत के फॉलोवर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मरुधरा के सरदार और कांग्रेस के दाएं हाथ अशोक गहलोत वैसे तो जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय और पार्टी का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। आज जब सोशल मीडिया की रीच हर आमो खास तक है, तो अशोक गहलोत की पहुंच एक बड़े जन समूह तक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर हैंडल इस बात का गवाह है कि कैसे उन्होंने डिजिटल आउटरीच का इस्तेमाल किया है। इस मामले में वे अपने समकक्षों से काफी आगे हैं। ये शब्द ही तो हैं जो नेता को जनता से जोड़ते हैं और अशोक गहलोत शब्दों के भी जादूगर हैं। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी हो या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे पर वे अपनी राय दो टूक रखते हैं। उनके सधे शालीन शब्द के लोग कायल हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वे शब्दों, वीडियो, कविता, ग्राफिक्स और चित्रों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर ये सब कर पाना संभव नहीं है और उनकी इस जिम्मेदारी को कुछ लोगों की टीम संभालती है, जो उनके निर्देशों से क्रिएटिविटी को अंजाम देकर जनता के दिल तक पहुंचाते हैं। उनके इन 2 शोधकर्ताओं समेत 6 से 7 लोगों की एक समर्पित टीम है। इस टीम का नेतृत्व अशोक गहलोत के लंबे समय के मीडिया समन्वयक लोकेश शर्मा कर रहे हैं। पार्टी, राज्य और खुद मुख्यमंत्री के विषय में स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रिपोर्ट तैयार करने से लेकर उन पोस्टिंग, प्रतिक्रियाओं या प्रश्नों की निगरानी करने की बात हो या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना, इसे बारीकी और कुशलता पूर्वक अंजाम देते हैं लोकेश। चुनाव, संसद सत्र, विधानसभा की कार्यवाही की बात हो या फिर अशोक गहलोत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण हमलों का मुकाबला करना, सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये प्रणाली 24 घंटे काम करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जबरदस्त लोकप्रियता और लोकेश शर्मा की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक ट्विटर पर गहलोत के फॉलोअर्स में 50,000 की बढ़ोतरी हुई है। नए मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत का कार्यकाल, ऋण माफी की घोषणा, कैबिनेट गठन और पोर्टफोलियो का वितरण, हर बार टीम गहलोत मुस्तैद रही। 7 जनवरी तक गहलोत के ट्विटर हैंडल पर 5,24,000 फॉलोअर थे और प्रतिदिन 10 से 15 ट्वीट्स के साथ 13,300 ट्वीट्स थे। ये कांग्रेस पार्टी के किसी भी महासचिव द्वारा फॉलोअर्स और संख्या के मामले में उच्चतम स्कोर है। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक समेत वरिष्ठ कांग्रेसी महासचिव उनसे बहुत पीछे हैं। हालांकि राज्य स्तर पर गहलोत अपने डिप्टी सचिन पायलट से पीछे हैं, जिनके 2,873 ट्वीट्स के साथ 6,43,000 फॉलोअर्स हैं। कुछ साल पहले तक अशोक गहलोत की सक्रियता सोशल मीडिया पर न के बराबर थी। 2011 में 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहला ट्वीट दशहरे पर लोगों को बधाई देता था। उनके इस ट्रेंड में बदलाव आया 2013 के बाद। 2015 की शुरुआत तक वो कांग्रेस के भीतर अति सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता बन गए। गुजरात और कर्नाटक चुनावों और महागठबंधन के प्रयासों के दौरान सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट ने मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज दी, जिससे उनके चाहने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। आज उनकी सोशल मीडिया सक्रियता का श्रेय अगर उनकी लोकप्रियता को जाता है तो सोशल मीडिया टीम को भी जाता है, जो लोकेश शर्मा की देखरेख में एकदम चुस्त और दुरुस्त काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए 6 से 8 सिविल लाइंस में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।